यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तिनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्षांतकम। जहाँ जहाँ भी भगवान राम की स्तुति हो रही होती है, जहाँ कहीं भी भगवान राम की वंदना होती है, भगवान राम की चर्चा होती है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं और वह वहाँ उपस्थित होकर के अपने नेत्रों से जल बरसाते हुए केवल भगवान राम की महिमा का गुणगान सुनते रहते हैं। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देवता हैं। वह भगवान राम के भक्तों की विपत्ति हरने के लिए ही इस पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक स्थापित रहेंगे। जब भगवान का कल की अवतार होगा उस समय हनुमान जी फिर से पुनः भगवान की मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और इसके बाद युग परिवर्तन हो जाएगा। तो मित्रों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस संसार में तमाम युक्तियां हैं। कोई तंत्र से हनुमान जी को प्रसन्न करता है, कोई मंत्र से, कोई यंत्र से, कोई पूजा से, कोई साधना से, कोई तप से। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो हर व्यक्ति लालायित रहता है और करता भी है, तमाम जतन करता रहता है। आज हम आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल साधारण सी रामायण में लिखित कुछ चौपाइयाँ बताते हैं। अगर आप उनको प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल मंदिर में, पूजा स्थान में, अपने घर के या कहीं भी चलते फिरते कहीं भी उन चौपाइयों को आप अगर स्मरण कर लेते हैं, उन चौपाइयों का गुणगान कर लेते हैं, उन चौपाइयों को आप अपने मन में केवल उनका उच्चारण कर लेते हैं, तो हनुमान जी की कृपा आप पर निश्चित ही बनी रहती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी को ऋषि के द्वारा श्राप मिला हुआ है कि हनुमान जी इतने अपार बलशाली होने के बाद भी अपने बल को भूले हुए हैं। जब तक उनके बल को याद नहीं दिलाया जाता तो हनुमान जी एक अबोध बालक के तरीके ही केवल इस धरती पर विचरण करते हैं। जब भी आपको कष्ट हो, जब भी आप विपत्ति में हो, तो उस अपनी विपत्ति को भगवान हनुमान को बता करके और हनुमान जी के बल की याद कराएं। अपनी समस्या निवारण के लिए हनुमान जी के बल को जागृत करना पड़ता है। आप भी इन चौपाइयों से अपनी विपत्ति बताने के बाद हनुमान जी के बल को जागृत करिए। हनुमान जी आपकी विपत्ति का निवारण 100% करेंगे ही करेंगे। हनुमान जी महादेव अवघड़ दानी के ही रुद्रावतार हैं। ये पल में प्रसन्न होने वाले हैं। बस आपके भाव हनुमान जी के प्रति शुद्ध होने चाहिए, आपकी आस्था और विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो कहीं कुछ भी नहीं है। आप श्रद्धा और विश्वास से अपनी समस्या को अवगत करा करके हनुमान जी को और हनुमान जी की इन चौपाइयों से स्थिति करें, उनके बल को जागृत करें, आपकी समस्या का निवारण होगा ही होगा। आइए हम आपको उन चौपाइयों को सुनाते हैं, आप इनको सुन करके भी लाभ लें। यह किष्किंधा कांड के अंत में लिखी हुई चौपाइयाँ हैं। जहाँ से किष्किंधा कांड खत्म होता है, समाप्त होता है, तो वहाँ पर अंतिम दोहा जो है वहाँ से ये चौपाइयाँ शुरू होती हैं। इसके बाद सुंदरकांड है। जब भी सुंदरकांड आप पढ़ें तो सुंदरकांड पढ़ने के पहले इन चौपाइयों को तो बिल्कुल जरूर पढ़ना ही चाहिए। इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद ही सुंदरकांड शुरू होता है। अगर आप पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं तो आप केवल इन चौपाइयों को ही पढ़ लीजिए, आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी। आइए हम इन चौपाइयों को पढ़ते हैं, आप भी श्रवण करिए। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम इसी तरीके कुछ न कुछ अपने चैनल पे डालते रहते हैं जो आपके लिए लाभदायक भी होता है, ज्ञानवर्धक भी होता है और वह कहीं न कहीं आध्यात्मिक
और शास्त्रीय पौराणिक बातों से ही जुड़ा हुआ होता है। आइए श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीन्ही सात प्रदक्षिण धाई। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठइय किमि सब ही कर नायक। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुन तहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निशिचर, रामु सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक।